नमस्कार साथियों, सभी दोस्तों का स्वागत है जितने भी छात्र मेरे प्रिय छात्र जितने भी इस बार यूपी बोर्ड ठीक है हाई स्कूल का एग्जाम देने वाले हैं सन 2025 में। तो आपको पता ही है कि एग्जाम हमारा फरवरी में होएगा। ठीक है, फरवरी या मार्च में वो निश्चित होता है, फरवरी या मार्च के महीने में एग्जाम आपके होने हैं। तो जितने भी छात्र इस बार सन 2024 में एडमिशन लिया है कक्षा 10 में, तो वो एग्जाम देंगे 25 में। ठीक है, तो सभी का लक्ष्य होना चाहिए साथियों के गणित में 100 आउट ऑफ 100 का। ठीक है, 70 मार्क में से 70 दिलाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा इस बैच में। जितने भी छात्र मेरे साथ नहीं जुड़े हैं पहले जुड़ जाइए, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, सभी कुछ करते रहिएगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, क्या-क्या सिलेबस रहेगा, कौन सा बैच है, टाइमिंग क्या रहने वाली है, सारी। ठीक है, पूरी जो है आपका जो गणित है एनसीईआरटी की जो भी बुक है कक्षा 10 के गणित की वो सारी इसमें आपको इस बैच में कराने वाला हूं। तो एक बार सभी का स्वागत है फिर से यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी में, हमारे इस चैनल में। ऑफिशियल जो चैनल है साथियों हमारा वो है परिवार एकेडमी का। ठीक है, ये हमारा दूसरा चैनल है। हम वहां पर कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कराते हैं, वहां पर उसका मैथ पढ़ाते हैं, और यहाँ पर आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कराते हैं साथ। ठीक है, तो अब लक्ष्य है हमारा पूरा 100 आउट ऑफ 100, और मेरा साथियों वायदा है आपसे कि मैं आपको शिखर तक लेकर ही जाऊंगा अपने इस बैच के साथ। चलिए, पहले मैं बात कर लेता हूं आपसे साथियों इस बैच के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए। तो बैच ज्यादा कर क्या है कि यहाँ पर इस बैच को जो हम लेकर के आए हैं ये कक्षा 10 का बैच है। ठीक है, तो कक्षा 10 का जो बैच है साथियों कक्षा 10 के लिए कौन सी है क्लास, कक्षा 10 के लिए, कक्षा 10 के लिए। और आप जब एग्जाम दोगे इस बार एग्जाम आपको कब देना है साथियों, तो 2025 में आप एग्जाम दोगे। और अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, सब्जेक्ट मैं यहाँ पर कितने सब्जेक्ट को लेकर के आ रहा हूँ, तो पहला प्रयास है साथियों मेरा गणित का। ठीक है, पहला जो प्रयास है वो मेरा गणित का है कि मैं गणित को लेकर के आया हूँ। ठीक, अगर इसकी मैं टाइमिंग की बात करूं आपसे तो टाइम जो है साथियों 4 PM का रहने वाला है। कितने का? 4 PM का। इसकी जो क्लास मिलेगी शाम को 4 बजे आपको मिलेगी यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी के द्वारा मेरे माध्यम से साथियों। ठीक है, दूसरा जो इसमें है सब्जेक्ट वो आपका विज्ञान है। क्या है? विज्ञान। उसकी क्लास भी आपको जल्द बता दी जाएगी, कब इसकी क्लास आएगी, टाइमिंग क्या रहेगा विज्ञान का वो भी आपको बता दिया जाएगा। जितने भी छात्र जुड़ रहे हैं इस बार एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी से। और मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ, पूरा सिलेबस यहाँ पर कराऊंगा आपको। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम में प्रीवियस में आया ना वो भी कराऊंगा। ठीक है, मॉक टेस्ट भी यहाँ पर लगवाऊंगा आपके, और प्रीवियस के जितने भी पेपर है वो सारे के सारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूँ। पहले हम कोर्स को पढ़ेंगे, पूरी बुक को पढ़ेंगे, उसके बाद मॉक टेस्ट भी लगाएंगे। ठीक है, वो आगे की बात है, आगे की रणनीति है वो हमारी। चलिए, इस बैच को लेकर के जो हम डिस्कस करने वाले हैं चलते हैं फिर बैच के माध्यम से। ठीक है, आइए साथियों। ठीक है, क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, बैच का नाम क्या है, सारी आपको टाइमिंग मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ साथियों। चलिए, तो यही से बात समाप्त नहीं होती है। पहला आपका प्रयास रहेगा, देखिए यूट्यूब चैनल है हमारा साथी यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी का, और इस यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी को आपको सब्सक्राइब करना है और अपने सभी दोस्तों को साथियों शेयर करना है। पहली बात तो ये है कि शेयर करते रहिए, स्लाइड आपको साइड में नजर आ रही होगी, शेयर करते रहिए। ठीक है, सभी को पहचान होनी चाहिए भाई यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी पर इस बार 2025 में टारगेट मेरा ये है कि आपका 70 मार्क का जो पेपर होता है वो मैं 70 में से 70 दिलाने का पूरा पूरा प्रयास करने वाला हूँ साथियों। ठीक है, चलिए ये तो आप करेंगे ही इस बार। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले मैं बात करता हूँ उत्तर बोर्ड परीक्षा, यानी कि जो उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा है आपकी सन 2025 में जो आप एग्जाम दोगे, हमारा जो लक्ष्य है साथियों वो 100% अंक का है, यानी कि 70 में से 70 अंक आपको दिलाने का है। ठीक है, क्लियर हो रही है इतनी बातें या नहीं हो रही है? चलिए, तो आगे क्या मैं बात करने वाला हूँ, ये जो बैच है साथियों हमारा, इस बैच का नाम है सफलता बैच। ठीक है, सफलता तो आपको मैं दिलाकर ही रहने वाला हूँ। आप डेली मेरी क्लास देखना है साथियों, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ हम पढ़ाते हैं, बेसिक भी आपको पढ़ाते हैं। बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जब भी आपका मन करे तब आपको क्लास देखनी है। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी यूट्यूब पर, कहीं नहीं जाने वाली मेरी क्लासेस, सब आपको क्लास टाइम टू टाइम मिलने वाली है साथियों। ठीक है, तो सफलता बैच है यूट्यूब पर पहली बार हमारे साथ आप जुड़ने वाले हैं। शाम को 4 बजे ये मेरी क्लासेस रहेंगी, और बैच 2024 और 25 के रिगार्डिंग का है। ठीक है, 2024 और 25 ये बैच है हमारा, सफलता बैच है। घबराइए मत साथियों, मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करिए सारे सारे साथियों को।
ठीक है। तो मेरी ओर से एक बार सभी को फिर से नमस्कार। चलिए अब हम गणित के ओर बढ़ते हैं। देखिए एनसीईआरटी का जो आधारित गणित होता है कक्षा 10 का, जो एनसीईआरटी जो आधारित गणित है, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। सारा कंप्लीट कोर्स कराएंगे हम, ठीक है। तो एनसीईआरटी गणित रहेगा कक्षा 10 का आपका। ये है स्लाइड, आपको नजर आई है या नहीं आई है? ठीक है। माध्यमिक जो हमारी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जो निर्धारित नवीन पाठ्यक्रम है उस पर हम चर्चा करेंगे आपके कक्षा 10 की गणित के लेकर के, ठीक है। तो जो भी हमारा नवीनतम पाठ्यक्रम होगा साथियों, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे इस पूरे बैच के अंतर्गत। जितने भी टॉपिक है वो सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं, घबराने की कोई भी बात नहीं है साथियों, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको सफल होना है तो जुड़ना पड़ेगा और लगन के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सभी के अंक आएंगे, कोई ये नहीं कहे कि हमें पास ही होना है, 33 नंबर ही लाने हैं। कितने नंबर पे पास होते हैं उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं अभी फिलहाल देखिए यहाँ पर हमारा क्या है साथियों, इसमें क्या होगा आपका कक्षा 10 में अगर आप पढ़ रहे हैं। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कक्षा 10 में जब आप यहाँ पर एग्जाम दोगे 2025 में, और ये एग्जाम आपका फरवरी में रहने वाला साथियों। कब रहने वाला है? फरवरी में रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें साथियों यहाँ पर 70 अंक आपको लिखित परीक्षा देनी होती है। 70 अंक की आपकी लिखित परीक्षा होती है, ठीक है। इसमें 70 अंक में से आपको 23 अंक जो है साथियों पास के लिए लाने होते हैं, ठीक है। 23 अंक अगर आप लिखित एग्जाम में लेकर के आ रहे हो तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। 70 में से 23, ठीक है। तो 70 में से जो अनिवार्य है आपके 23 अंक अनिवार्य होते हैं। 23 अंक आपके हो गए हैं तो पास हो जाओगे। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है साथियों? 23 अंक का ही नहीं है, हमारा अंक लक्ष्य है पूरे 100 आउट 100, यानी कि 70 में से 70 का होना चाहिए टारगेट, ठीक है। इसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूं आपसे, तो इसमें जो है आपके प्रोजेक्ट फाइलें होती हैं जो कॉलेज में आपके मतलब कॉलेज के द्वारा अंक आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं प्रैक्टिकल के माध्यम से, ठीक है साथियों। तो उसमें फाइल वगैरह बनती है, तो वो तो हम यहाँ पर नहीं कराने वाले हैं, वो तो कॉलेज से ही आपको मिल लेंगे 30 अंक, ठीक है। तो 30 में से कितने पे अगर पास होना होता है, जैसे बच्चे मान ले कि सर हमें 30 में से अगर कम मिलेंगे तो हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, बच्चों को घबराहट होती है, ठीक है। जो नए नए बच्चे आते हैं, तो यहाँ पर क्या है साथियों, अगर आपका 30 अंक का जो प्रोजेक्ट कार्य होता है, तो 30 अंक में से आपके कितने अंक यहाँ पर अनिवार्य होने चाहिए, ठीक है। माध्यम तो यही कहता है ना कि 30 में से कितने अंक होने चाहिए, तो 30 में से साथियों 10 अंक आपके अनिवार्य होने चाहिए, ठीक है। 30 अंक का प्रोजेक्ट हो गया आपका, और 30 में से क्या होने चाहिए आपको 10 अंक यहाँ पर अनिवार्य। 10 अंक कॉलेज से मिल गए, पास हो गए आप, ठीक है। तो 10 यहाँ पर है, 23 आपने लिखित में ले लिए, तो कितने हो गए दोस्तों? 33 अंक हो गए। 100 में से 33 अंक पर पास भी हो जाता है छात्र, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाते हैं? तो टोटल अगर मैं उत्तीर्ण की बात करूं तो उत्तीर्ण होने के लिए आपको 33 अंक की आवश्यकता होती है साथियों, ठीक है। ये 33 होते हैं 100 में से। लेकिन लिखित जो हमारे होंगे, लिखित की मैं अगर बात करूं तो 70 में से 23 आपको लिखित एग्जाम में चाहिए, जो पेपर आपका होता है। और प्रैक्टिकल या का जो कार्य होता है वो 30 मार्क का होता है, यानी कि 30 अंक का होता है। 30 अंक में से 10 अंक आपके आने चाहिए वहां पर, ठीक है। चलिए ये बातें तो चलती रहेंगी, आगे चलते हैं सिलेबस के बारे में भी जान लेते हैं। तो अब हम सबसे बात ये करने वाले हैं कि साथियों बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर हम सिलेबस तो पढ़ते हैं, सिलेबस में से ये पता नहीं रहता है कि किस टॉपिक में से किस यूनिट में से कितने मार्क का हमें पढ़ना चाहिए और कितने मार्क का हमारे एग्जाम में आता है, संभावना कितने की बन जाती है। तो ये आपको स्लाइड जो नजर आ रही है साथियों, इसमें पूरा डिस्कस के साथ में लेकर के आया हूँ किस टॉपिक से कितने मार्क का आपका एग्जाम में बनने वाला है, ठीक है। तो चलिए साथियों, पहली जो आपकी यूनिट होती है, फर्स्ट जो यूनिट है इस बार की जो यूनिट रही है उसमें से भी काफी बेहतरीन जो है बच्चों का प्रदर्शन रहा है। लेकिन हालांकि मेरा क्लास एक भी नहीं हो पाया इस बार यूट्यूब पर, तो कोई बात नहीं। जो 24 वाले बच्चे थे उनके लिए मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है। तो 25 वालों के लिए मेरा पूरा 100 प्रयास ये रहेगा, मैं आपके साथ पूरे साल यहाँ पर जुड़ने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर पहली यूनिट की बात मैं करूँ आपसे संख्या पद्धति के बारे में। देखिए संख्या पद्धति में 5 अंक आपके मिलेंगे, ठीक है। पहले नंबर सिस्टम जो है आपका, जो रियल नंबर है उसको पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। 5 में से हो सकता है कि आपको बहुविकल्प के माध्यम से भी मिले 1-2 क्वेश्चन, और 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि आपका अगर अ, ज्यादातर मेरी संभावना ये होती है कि 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से, तो आपका जो है साथियों दीर्घ जो बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, उसका एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लगभग कहने का मेरा यही माध्यम है कि आपको एक बहुविकल्प से और एक विस्तृत का क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें बच्चों का माइंड जो है कंफ्यूज रहता है, ठीक है।
बना नहीं पाते। एक तो 5 नंबर का, ऊपर से एक ही क्वेश्चन इसका मिलेगा आपको, ठीक है, एक बहुविकल्प में आपको देखने को मिलेगा, तो ये ज्यादा लॉजिकल हो जाता है, ठीक है, बच्चे पढ़ नहीं पाते। तो लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। सिलेबस में कुछ रह जाए वो भले ही बात है, लेकिन हम मॉक टेस्ट में नहीं छोड़ने वाले हैं साथियों, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम दूसरी यूनिट के बारे में, तो वो है बीज गणित को लेकर के। तो साथियों बीज गणित में 18 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा ही आता है बीज गणित में, सबसे ज्यादा आता है 18 नंबर का आपको, ठीक है। 18 नंबर, अगर बीज गणित आपने पढ़ लिया तो इसमें 18 नंबर का कर दोगे साथियों, ठीक है। 18 नंबर के मार्क आपको बीजगणित से मिलते हैं। अगर मैं निर्देशांक ज्यामिति की बात करूं तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। कितने नंबर का? 5 अंक आपको मिलेंगे, यानी कि 5 नंबर का ही यहाँ से बनता है। कितने मार्क का बन जाएगा? 5 नंबर का आपका यहाँ से बन जाएगा। इसके बाद मैं ज्यामिति की बात करूं तो ज्यामिति से 12 नंबर का आता है, ठीक है। त्रिकोणमिति से भी 12 नंबर का आता है। तो हमें पहले कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, मैं आपको ये बता दूं कि नंबर पद्धति जो है, यानी कि संख्या पद्धति जो है, पहले हमें उसको पढ़ना। 5 नंबर की तो आती है, लेकिन पढ़ना उसको पहले है। उसके बाद हमें बीज गणित को पढ़ना है, और बीज गणित पढ़ने के बाद ज्यामिति और त्रिकोणमिति पर आपकी ज्यादा क्या होनी चाहिए? कमांड होनी चाहिए, यानी कि जो ज्यादा मार्क का आता है ना, उसको ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो कम नंबर का आता है, सिलेबस ज्यादा होता है लेकिन आता कम नंबर का है, उसको सीखना ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपकी पकड़ उन चैप्टर पर होनी चाहिए साथियों जो आपके ज्यादा नंबर के आते हो, लेकिन प्रैक्टिस अनिवार्य है जो कम पर आएंगे, ठीक है, उसको छोड़ मत देना है। तो चलिए छठी जो यूनिट है 6 नंबर की है, वो है मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन जो है आपकी यहाँ पर 8 नंबर की आती है, यानी कि 8 मार्क आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं मेंसुरेशन, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट जो है आपकी यह है संख्या पद्धति। सॉरी, संख्या पद्धति हमारी हो गई है। सांख्यांकी जो होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाला जो बनेगा, यहाँ से प्रायिकता जो बनेगी आपकी, तो वहां से 10 नंबर का आपका एग्जाम में आपको मिलने वाला है साथियों। तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा? 70 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये साथियों लगभग 24 तक का आंकड़ा रहा है। इसमें से अगर कुछ सिलेबस चेंज होता है इस बार, तो हम उसको भी कवर करते चलेंगे। चलिए, तो पहले यूनिट पर हम पहुंचते हैं। तो पहले यूनिट में हमें पढ़ना क्या है? पहले यूनिट में देखिए, पहली यूनिट में जो है, एक यूनिट है, यूनिट यानी कि इकाई कहते हैं। इस यूनिट में सिर्फ एक ही अध्याय को लिया गया है। किस अध्याय को लिया गया? केवल केवल एक ही अध्याय को लिया गया है, और उस अध्याय का जो नाम है वो है वास्तविक संख्या। यानी कि संख्या पद्धति में हम सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या कैसे होती है? जैसे परिमेय संख्या आपने पढ़ी, अपरिमेय संख्या आपने पढ़ी है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए सम संख्या, विषम संख्या की, प्राकृतिक नंबर कौन कौन से होते हैं, उन सारे नंबर को आपका ज्ञान होना चाहिए। वो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई घबराने की बात नहीं, हम यहाँ से बेसिक से ही क्लास स्टार्ट करेंगे। पहले आपको सिखाया जाएगा कि सम नंबर कौन सा होता है, मतलब विषम नंबर कौन सी होती है, वो सारी संख्याएं आपको से मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ से घबराइए मत कि हमें तो कुछ नहीं पता सर, हम कैसे कवर करेंगे। अरे आपको नहीं पता, हम किस लायक हैं? हम तो है ना, हम आपको कराएंगे साथियों, ठीक है। तो पहली यूनिट में जो है यहाँ से क्या हो जाएगी? आपकी संख्या पद्धति हो जाएगी। संख्या पद्धति में पहला टॉपिक आपका आता है यहाँ से वास्तविक संख्याओं के बारे में। चलिए, इसके आगे बढ़ते हैं यूनिट सेकंड के बारे में। तो यूनिट सेकंड में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं यूनिट सेकंड में, यानी कि इकाई 2 में, वो हम आज से डिस्कस करेंगे साथी, ठीक है। चलिए, तो बीज गणित के बारे में यदि मैं बात करूं, बीज गणित जो 18 मार्क का था आपका, कितने मार्क का था? लगभग 18 मार्क का। तो इसमें हमें 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं। तो टॉपिक जो हो गया, एक टॉपिक हमने पढ़ लिया वास्तविक संख्या में, दूसरा आ गया यहाँ पर बहुपद, फिर है दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, उसके बाद द्विघात, जो द्विघात समीकरण होते हैं वो टॉपिक आसान, ठीक है। समांतर श्रेणियां, ये भी बाद की जो 2 टॉपिक है, ये तो आप ऐसे मान के चलिए बहुत ही आसान हो गए, ठीक है। बहुपद भी बहुत आसान है, घबराइएगा मत साथियों, कोई भी दिक्कत यहाँ से होने वाली आपकी नहीं है। प्रॉपर नोट्स बनाकर चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो 2 यूनिट हो गई है। तीसरी यूनिट के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं तो निर्देशांक ज्यामिति होती है। आपको पता है कि 5 नंबर में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबर का तो बनेगा नहीं बनेगा। तो यहाँ से निर्देशांक ज्यामिति आपकी एक यूनिट है, तीसरी, थर्ड। तो इसमें भी आपका एक ही टॉपिक यहाँ पर रखा गया है। चलिए साथियों, एक ही टॉपिक है, ज्यादा आपको नहीं है, यहाँ से एक ही टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा, और ये ही एक टॉपिक आपको यहाँ से आगे लेकर के जाए। चलिए, तो यहाँ से आगे चलते हैं, फिर आते हैं हम ज्यामिति पर। तो यूनिट 4th में हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, वो ज्यामिति पढ़ेंगे, और ज्यामिति में आपके सामने 3 टॉपिक रखे हुए हैं।
कितने टॉपिक रखे हुए हैं? 3 टॉपिक रखे हुए। त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे हम आपसे, ज्यामिति के बारे में, त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के बाद त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज कैसे होता है जी भाई, जिसकी 3 भुजा होती है वो त्रिभुज होता है। आप ये मत कहना कि चार चार भुजवाल, चार जिसकी भुजाएं होंगी वो चतुर्भुज होगा, लेकिन चतुर्भुज इसमें है नहीं, इसमें सिर्फ क्या है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज के बारे में हम बात करेंगे। वृत्त, तो वृत्त कैसे होता है भाई, जो गोल होता है सर्किल वाला, वो तो वृत्त हो गया। ज्यामिति रचनाएं के बारे में बात करेंगे। रचनाएं आपकी लगभग 2 से 3 नंबर में आ जाती है। कितने नंबर में? 2 से 3 नंबर में। और कभी कभी एग्जामिनर का मूड बना तो 4 नंबर में भी आपको क्वेश्चन दे देगा इसका, ठीक है। तो यहाँ से घबराइएगा मत। फिर आती है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति उंगलियों पर हम आपको रटवा देंगे, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ से बेसिक के साथ पढ़ाएंगे, हमारा रटने का माध्यम नहीं है, हमारा समझने का माध्यम। त्रिकोणमिति के जितने भी मान होते हैं ना, कोई टीचर कहता है रट लो यही आना है, हम कहेंगे समझ लो यही आना है। चलिए साथियों, तो यहाँ से क्या है कि यहाँ से जो है आपके 2 टॉपिक को आपको सामना यहाँ पर करना पड़ेगा, टॉपिक नंबर 10 और टॉपिक नंबर 11 का, ठीक है। त्रिकोणमिति का आपका परिचय जो हो जाएगा, त्रिकोणमिति के बारे में परिचय कराएंगे। और फिर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है उनके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। ये यूनिट 5 की बात है। कितनी यूनिट है? 5 हो गई। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यूनिट नंबर 6। तो यूनिट नंबर जो 6 है वो मेंसुरेशन को लेकर के है। और मेंसुरेशन में भी आपके 2 टॉपिक आते हैं। तो एक तो हमने देखो वृत्त तो हमने पढ़ लिया पीछे यूनिट 4 में, तो वृत्त हमने पढ़ा है। और यहाँ पर आया है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि उसके टॉपिक को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। अब उसके क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेगा आपसे, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में आपसे बात करी जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बच्चों के दिमाग में ये होता है कि सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये नहीं है, ये ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, दुनिया भर की बातें होती है, समझ में नहीं आया। तो साथियों पढ़ना तो पड़ेगा ना। 70 में से 70 अंक लाने हैं तो थोड़ा बहुत तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और उसके लिए हम है, मेहनत करने के लिए आपको सिर्फ क्लासेस देखनी है और कंटिन्यू देखनी। चलिए, तो यूनिट 6 के बाद यूनिट 7 की बात में बात करूं। यूनिट 7 में आपको करना क्या है, ये 2 टॉपिक आपके सामने है। कितने टॉपिक हो गए? ये 2 टॉपिक आपके सामने है, सांख्यिकी और प्रायिकता। ये आपने टॉपिक सीख लिए तो आपके जो टॉपिक है ये आपके जीवन में बहुत ही लाभदायक है। अगर आप इससे आगे चल करके कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाते हैं, या आप कोई भी कोर्स करोगे तो भी, ठीक है। और इसका तो लाभ मैं कहूंगा कि जीवन में भी है हमारे, इन दोनों टॉपिकों का अच्छे से पढ़ोगे ना तो ही समझ में आएगा, ठीक है। ये मान तर्क तर्क बुद्धि को ज्यादा बढ़ाते हैं। ये बात समझ में आ गई है आपको या नहीं है? तो 7 यूनिट है आपके टॉपिक में। 7 के 7 मैंने आपसे डिस्कस की, किस यूनिट में कितने मार्क का आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो भी मैंने आपको यहाँ से बताया है। और कितने टॉपिक को हमें पढ़ना है वो भी बता दिया, कितने मार्क का आपका वहां से आया बनेगा ये भी हमने बता दिया है। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या है साथियों, क्लास की, बच्चे कहेंगे कि सर क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो क्लास की जो पीडीएफ हमारी कंटिन्यू रहेगी, जो डेली की क्लास हमारी रहेगी, तो इसकी एक पीडीएफ आपको नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी साथियों। तो वो कहाँ पर आपको मिलेगी? तो वो 2 जगह पर आपको मिलने वाली है। तो एक आपको मिलेगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप है परिवार एकेडमी, मतलब यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी का। और एक टेलीग्राम चैनल है यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी का, ठीक है। जैसे ही आपको यहाँ पर सामने स्लाइड में नजर आ रहे हैं ना, सिर्फ आपको ऐसे ही सर्च करना है। और वरना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से ज्वाइन करना है, ठीक है। अभी चैनल बने ही हैं, ज्यादा बच्चे संख्या में नहीं है। आप धीरे धीरे जुड़ते चलिए, अपने दोस्तों को शेयर करते चलिए, ठीक है। चलिए, किसी भी प्रकार के नोट्स अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पर मेरे साथ जुड़ने चाहते हैं तो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, मतलब क्यू ऐप पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हो। और एक हमारा जो चैनल है वो परिवार एकेडमी का है। मैंने आपको बताया है कि स्टार्टिंग में हमारा एक फर्स्ट चैनल जो है साथियों वो परिवार एकेडमी का है, ठीक है। उसके भी सोशल मीडिया लिंक है, आप जुड़ सकते हो। एक हमारा आपको स्लाइड में व्हाट्सएप नंबर आपको जुड़ रहा होगा, मतलब सॉरी दिख रहा होगा। और इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ये मेरा पर्सनल नंबर है, लेकिन कॉल नहीं करनी है साथियों, सिर्फ मैसेज ही करना है, ठीक है। क्या करना है? मैसेज ही आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। इतना करिए आप। चलिए, ये तो आपको पता है। परिवार एकेडमी के साथ सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हो, मेरे साथ सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे साथ आप जुड़ सकते हो। चलिए साथियों,
कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। क्लासेस कब से आएंगी, तो क्लास की अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो क्लास साथियों मैं 1 तारीख को ही लेकर के आऊँगा। अगर 1 को नहीं आई है तो आपको ग्रुप में सॉरी बस बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जुलाई से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी साथियों, जुलाई से। ठीक है, जुलाई से हो जाएंगी। टाइम की बात करूँ तो 4 PM पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है यूट्यूब पर। कहाँ पर मिलेगी? यूट्यूब पर ही मिलेगी साथियों। ठीक है, चैनल का नाम मैंने आपसे कितनी बार डिस्कस किया है, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो साथियों, इसी चैनल पर आपको क्लासेस मिलने वाली है। तो जुड़ते रहिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करते रहिए कि क्लास को। क्लास पहली पढ़ना है, आपको कैसे लगेगी वो भी मुझे कमेंट करके बताना है। और आज का जो डाटा मैंने आपको प्रोवाइड कराया है ये कैसा लगा है, तो इसके बारे में भी आप अपना जो है कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे दे सकते हैं। और मिलते हैं साथियों क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।